रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी लगातार हो रही है। विद्यार्थियों को सकुशल लाया जा रहा है। जबलपुर सांसद राकेश सिंह के प्रयास सफल हो रहे हैं। इसी कड़ी में कटनी की छात्रा सुनिधि सिंह जबलपुर से डुमना एयरपोर्ट पहुंची थी। यूक्रेन से रोमानिया होते हुए सुनिधि सिंह को दिल्ली लाया गया था। जबलपुर से सड़क मार्ग से सुनिधि कटनी के लिए रवाना हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनकी अगवानी की और सुरक्षित घर वापसी के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। घर वापसी पर सुनिधि सिंह प्रधानमंत्री मोदी और सांसद राकेश सिंह का आभार व्यक्त किया। उनका कहना है, यूक्रेन के हालत बहुत ही खराब है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय में भारत सरकार ने वहां पढ़ने गए विद्यार्थियों के घर वापसी के लिए पहल की है और सभी को सकुशल घर वापस लाया जा रहा है। गौरतलब है, सुनिधि सिंह MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गई थी, जिनकी सकुशल वापसी से उनके परिजनों में हर्ष का माहौल है। ये बेटी वापस आ गई है, जो हालात बने आज कैसा लग रहा है आपको? आज तो मैं बता नहीं सकती हूँ, मेरे खुशी के आंसू निकल रहे हैं, तो मैं शायद स्पीचलेस हूँ, बोल नहीं सकती हूँ। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे और मैं जल्दी से चाहूँगी कि सारे बच्चे इंडिया के वापस आएँ और उनके माता पिता और पूरा देश उनके लिए खुशियाँ मनाएं। हाँ, एक दुखद घटना ज़रूर हुई है कि एक बच्चा हमारे देश का वहाँ मारा गया है, तो उसके माता पिता से मेरी पूरी संवेदना है और मैं मतलब कुछ जब वहाँ पे लड़ाई शुरू हुई थी, आपकी बेटी वहाँ थी, तो आप लोगों ने संपर्क कितनी बार हुआ? उसके अलावा कैसे आपने सरकार को गुहार लगाई थी? जो बच्चे हैं, आपने किस किस की मदद ली थी? मेरा संपर्क तो इनसे लगातार रहा है और बल्कि इनका तो मतलब आने का भी था कि 1 तारीख को हम जैसे मतलब घोषणा हुई थी युद्ध की, तो 1 तारीख को इनका आने का भी था। और चूँकि हालात ऐसे हो गए थे, पर संपर्क में मेरे से हमेशा बनी रही हैं। और जब 2 दिन बहुत ज़्यादा जब बम्बार्डिंग होने लगी तो हम लोगों ने अपना धीरज खो दिया और फिर मैं अपने कॉलेज में आई। तो कॉलेज में भी सभी लोग मतलब मेरे साथ में थे और उन्होंने कहा कि हमें अपने जनप्रतिनिधि के पास जाना चाहिए और उनसे हमें मदद मांगनी चाहिए। तो फिर हम लोग जनप्रतिनिधि दोनों जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, दोनों के पास गए और उन्होंने तत्काल ही मतलब तुरंत से ही कार्यवाही शुरू कर दी, हमारा सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और उन्होंने गृह मंत्रालय, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री और हमारे मुख्यमंत्री जी और मतलब जितने भी सभी लोगों से तुरंत कांटेक्ट किया और तुरंत मतलब इस संदेश को आगे बढ़ाया कि हमारी बेटी सुनिधि जो वहाँ फंसी हुई है, तो उसको निकालना ही निकालना है हमारे देश की बेटी। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हेमलता सिंह। काफ़ी मशक्क़त के बाद आज सरजमीन हिंदुस्तान में आपने कदम रखा है, किस तरह से महसूस कर रही है और क्या कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? बहुत अच्छा लग रहा है अपने होमलैंड में पहुंच के। मुझे वहाँ से आने में बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, हम लोगों को काफ़ी देर तक बॉर्डर पे खड़े रहना पड़ा। उसके बाद में इंडियन एम्बेसी ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स किए थे, तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट हाँ, यूक्रेन से निकलने में बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि वहाँ पे हालत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, जो सारी सिचुएशन थी। बट फॉर्चुनेटली हम पहुँच गए। कितना लंबा सफ़र था जिस बॉर्डर से आपको इंडिया लाया गया है और जहाँ आप रहते थे, कितना लंबा सफ़र था? बॉर्डर तक पहुंचने में पहले तो हमें 6 घंटे के आसपास लगा था, फिर बॉर्डर क्रॉस करने में अराउंड 30 आवर्स लगे थे, 30 घंटे लगभग। तो वहाँ हमें ऑलमोस्ट खड़े रहना पड़ा है 30 घंटे तक। फिर उसके बाद में हमें शेल्टर में रोका गया था, फिर वहाँ से एक रात हमने शेल्टर में स्पेंड करी है। उसके बाद हमको कैपिटल लेके गए थे बुकारेस्ट, वहाँ पे हमने 2 दिन स्पेंड किए। उसके बाद में फ़्लाइट से मैं आई हूँ। आपके और भी साथी हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं, किस तरह के हालात हैं उनके लिए? तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि एम्बेसी जितने जल्दी से जल्दी ईस्टर्न यूरोप से बच्चों को इवैक्यूएट कर सकती है, करना चाहिए, क्योंकि वहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं तो वेस्टर्न पार्ट में थी, वहाँ उतनी सिचुएशन ख़राब नहीं थी, बट ईस्टर्न पार्ट में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बच्चे निकल तक नहीं पा रहे हैं अपने बंकर्स से। भारत सरकार की एक अनोखी पहल है, खासतौर पर मध्य प्रदेश सरकार की और सांसदों की पहल है, जिसमें आप आई हैं, क्या कहेंगे इसमें? सांसदों के BD शर्मा जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट्स किए हैं और मध्य प्रदेश शासन और कटनी प्रशासन का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने पल पल में मेरी जानकारी ली है और हर तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की है। क्या लग रहा था जब आप बॉर्डर पे नहीं पहुंच पाए थे? उस टाइम आपने क्या सोचा था कि आप भारत आ पाएंगे? ये तो उम्मीद थी कि एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी तरीके से हम इंडिया आ ही जाएंगे, पर ये पता नहीं था कि कितना टाइम लग सकता है।
जब हम लोग पहुँचे थे तब तो लग रहा था कि हो सकता है 1 घंटे में निकल जाएंगे, बट वहाँ खड़े खड़े हम लोग को 30 आवर्स हो गए थे। फिर बाद में कई बार सोचा भी कि यहाँ से चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं, किसी और बॉर्डर पे जाके देख लेते हैं, पर फिर हमने सोचा कि वहीं पे रुकते हैं, फिर फाइनली एंट्री मिली। जबलपुर से आशीष पाथरी की रिपोर्ट।